हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। 3 रुकनी बेंच ने कप्तान को इलाज और मेडिकल मुआयने के लिए 48 घंटों में अलशिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। मेडिकल बोर्ड में जाती मौलिज और बहन डॉक्टर उज़मा को भी शामिल करने का हुक्म। अस्पताल मुंतकिली के बाद कोई फैमिली मेंबर मीडिया से बात नहीं करेगा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने फैसले पर हुकूमती रद्द अमल भी दिया। आज की अहम समाअत और फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार मुनीब फारूक। इसके अलावा दुबई एयरपोर्ट पर अमरीकन और इंडियन को पाकिस्तानियों पर अहमियत दी जाती है। मुझे खुद तजुर्बा हुआ असद कैसर का गिला। इन पाकिस्तानियों के दुबई में वीजे कैंसिल हुए जिन्होंने वहां रहते हुए जंग में दुबई की खुलकर मुखालफत की। दुबई हुकूमत का हक था वो एक्शन लेती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बड़ी वजह बता दी। वो एसएचओ किधर है जिसने बलूचिस्तान ठीक करना था। एमएनए सबगतला ने वफाकी वजीर दाखिला से सवाल कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सवालात और जवाबात की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और जानेंगे ये रऊफ क्लासरा की ज़बानी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, बड़ी डेवलपमेंट हुई आज जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये फैसला दिया कि इमरान खान को अगले 48 घंटे में हेल्थ बेसिस पर अलशिफा अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए। इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मुनीब फारूक। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। जी मुनीब, बताइएगा कि एक अरसे से हम ये बात करते आए हैं कि इस मौजूदा सेटअप में किसी किस्म की कोई पॉलिसी चेंज नज़र नहीं आती, किसी किस्म का रिलीफ इमरान खान के लिए नज़र नहीं आता, कोई चेंज ऑफ माइंड जो है वो नहीं फील होता। लेकिन ऐसे माहौल में ये फैसला आ जाना इमरान खान के लिए कि उनको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि उनको जो है वो अलशिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, डू यू सी इट एज अ सरप्राइज? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो सुबह अदालत से के अंदर जो समाअत हुई और उसके बाद जो उसके ऊपर जो रिपोर्टिंग हुई, उससे तो यही उससे जो एक तासुर मिला और वो बड़ा एक मैं समझता हूँ बड़ा वेलकम तासुर था और वो बड़ा खुशाइन था कि जैसे ये हुक्म हुआ है कि इमरान खान साहब को वहां मुंतकिल कर दिया जाए। और जो इम्प्रेशन आ रहा था कि क्योंकि अगली समाअत 16 सितंबर है, तो इमरान खान साहब को उस वक्त तक वहीं पर रखा जाएगा और उनका फिर बीमारी की तशखीस या उनका इलाज वहीं पर होगा और मामलात इसी तरीके से आगे चलेंगे, यही इम्प्रेशन था। उसके बाद जो मेरे लिए कंसर्न ये था कि जो रिटन ऑर्डर है वो क्या होता है। इसीलिए मेरे लिए कंसर्न ये था कि रिटन ऑर्डर के अंदर अगर तो ये बात लिख दी गई है तो फिर तो मामलात बहुत अच्छे और खुशाइंद हैं। लेकिन ये रिटन ऑर्डर जिस तरीके से इसको ऑथर किया गया है, उसके अंदर कुछ चीजें जो अब सामने आई हैं उससे यही लगता है कि अदालत ये ऑल्दो कह सकती थी कि उनको ताहुक्म सानी या कम से कम अगली समाअत तक उनको वहां रखा जाए या उनके वहां पर जब तक अदालत को उनके ट्रीटमेंट का ना बताया जाए उनको वहीं पर रखा जाए। इस तरह की बहुत सारी चीजें अदालत लिख सकती थी इस फैसले के अंदर, लेकिन ये उन्होंने मेडिकल बोर्ड के ऊपर छोड़ दिया है और सारा जो भार है वो मेडिकल बोर्ड के ऊपर आ गया। यानी 2 दिन के अंदर उन्हें वहां पर शिफ्ट किया जाएगा और फिर ये है कि जो कंसर्न्ड ऑफिसर है और गवर्नमेंट है वो उनसे कंसल्ट करेंगे शिफा से और 5 डॉक्टर्स उसमें शामिल होंगे जो मेडिकल बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और वही फिर फैसला करेंगे कि इमरान खान साहब की तशखीस और फिर जो बीमारी का इलाज है। अब उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्योंकि एक्सपेक्टेशन हर एक से ज्यादा होगी, तो कितनी जल्दी क्या उनका इलाज ऐसा होगा कि उनकी, क्योंकि हमशीरा तो हमेशा ये कहती हैं कि उन्हें 1 महीने के लिए वहां पर शिफ्ट किया जाए ताकि उनका मुकम्मल चेकअप हो, उनका इलाज हो। पार्टी की भी यही एक्सपेक्टेशन होगी, लेकिन क्या यही मेडिकल बोर्ड भी यही करता है? और अगर मेडिकल बोर्ड मिसाल के तौर पे, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, 2, 4, 5 दिन बाद या 6 दिन बाद उनका सारा ट्रीटमेंट असेसमेंट करके उन्हें कहते हैं कि ही इज फिट टू गो बैक या अब इनको मजीद हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या उसका रिजल्ट आएगा और वो क्या होगा? तो फिलहाल तो इसको फैसले को ऐसे ही लेना चाहिए। अब मजीद इस पे जो आपका सवाल होगा मैं अर्ज करता हूँ।
जी मुनीब, तो ये बात जो आपने कही बेसिकली जो है कोई डेट नहीं दी गई ना कि इमरान खान को कब तक रखा जाएगा, कितने अरसे तक जो है वो रखा जाएगा। ये आपने बिल्कुल सही जो है वो पॉइंट आउट किया। तो इसका हम क्या मतलब निकालें, क्योंकि वैसे तो ये अफसोस की ही बात है कि अब जो अदालती फैसले आते हैं हम उसका जो है वो सियासी एक मतलब या एक सियासी हिंट जो है वो हम उससे ले रहे होते हैं। तो इसके पीछे कोई रीजनिंग आपको स्पेसिफिकली नजर आती है कि डेट क्यों नहीं रखी गई? देखिए, अच्छा होता कि डेट रखी जाती, या कि ये कम से कम उसमें ये इबाम खत्म हो जाता। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक खबर ये जरूर अर्ज कर दूं कि ये जो मामला है कि शिफा में ले जाएं, शिफा इंटरनेशनल में, और वहाँ डॉक्टर्स, अगर जो डॉक्टर्स ही डिसाइड करेंगे ना जी, तो ये तो तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले जब एक सिलसिला चला था और अलीमा खान साहबा कहती थी 1 महीने के लिए शिफा लेके जाना है, और बिल्कुल वो कर, तो बैरिस्टर गौर खान साहब से जो मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू हुई, जिसे मैं रिकॉर्ड के ऊपर कह रहा हूँ कि मैं, बैरिस्टर गौर खान साहब भी माशाल्लाह हयात हैं। इनफैक्ट मैंने अपने व्लॉग में कहा कि आई चैलेंज हिम कि वो इसे डिनाई करें। उन्होंने इसे कंफर्म किया है कि उनको मोहसिन नकवी साहब ने एग्जैक्टली यही ऑफर दी थी कि आप चले जाएं, इनको ले जाएं उधर शिफा में, बहन साथ चली जाए, बल्कि यहां तक कहा गया कि उस गाड़ी में बैठ के चले जाए और वहां चले जाए। अगर डॉक्टर कहेंगे तो 1 हफ्ता क्या 2 हफ्ते वहां रख लें, लेकिन ऐसे प्री कंडीशंस के साथ इस तरह हम नहीं इनको वहां पर ये करिए 1 महीने के लिए ले जाएं। तो आज अदालत ने भी तो वही किया है, कोई टाइम फ्रेम तो दिया नहीं। अब अच्छा हो कि वो डॉक्टर्स उन्हें 2-3-4 हफ्ते वहां रखें ताकि उनकी फैमिली मुतमईन हो जाए, जो मैं जो एक मोरालिटी के बेसिस पर बात कर रहा हूं। लेकिन अगर डॉक्टर्स के ऊपर देखिए, उन पे भी दबाव है। ऑल्दो जो डॉक्टर्स हैं जो ऑलरेडी उनका जो आई का ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन डॉक्टर्स ने कई दफा उन्होंने गिला किया, एक दफा जो उन 2 डॉक्टर साहिबान को जिनसे, जो इमरान खान साहब के हॉस्पिटल से थे, उनका नाम मुझे भूल रहा है, कि जी हमें तो बहुत ज्यादा हम पर उंगलियां उठाई गई, हमारा इलस्ट्रियस करियर है, हमने सिर्फ पब्लिक सर्विस की है और हमें गालियां दी जा रही हैं किस बेसिस के ऊपर। तो ये जो ऑनरेबल डॉक्टर्स होंगे, अगर तो इनका नाम सीगा रात में रखा गया तो ठीक है। अगर ये बोर्ड का पता लग गया कि बोर्ड में कौन से डॉक्टर्स हैं, कौन है, अगर वो इमरान खान साहब को 1 हफ्ते बाद कह देते हैं, एक मिसाल के तौर पे, कि वो ठीक है, इज फिट टू गो बैक और फर्दर हॉस्पिटलाइजेशन इज नॉट नीडेड, ये मेडिकल साथ इनको फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड एडिकेट, ये खाना, ये उसमें खुराक में ये करें, और प्लस ये खुराक में ये कमी लाएं ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाए, वॉक करें, वो हो जाए, और प्लस ये दवाइयां लें, तो लोग तो सारी पूरे हर कोई उनके पीछे पड़ जाएगा। पीटीआई के दोस्त कहेंगे कि नहीं जी नहीं, ये तो देखें ये प्रेशर हो गया है। और अगर निजाम के अंदर जाहिर बात है जो दीगर कुव्वतें हैं, वो डॉक्टर साहिबान अगर इमरान खान साहब को लंबा वो ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, तो जाहिर बात है वो भी एक उस जो वो जो दबाव है उसको भी हम रूल आउट तो नहीं कर सकते। जी बहुत शुक्रिया आपका मुनीब, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी आपने बड़ी अहम बात की कि डॉक्टर्स पे दबाव होगा, पहले भी जैसे आपने बताया तो डॉक्टर्स का था, लेकिन पीटीआई की तो ये स्ट्रेटजी रही है, हमने हमारे दोस्त नाराज हो जाएंगे, चलें ऑलरेडी कौन सा कुछ है वो तो ये कुछ करते होते। जजेस अगर उनकी मर्जी के फैसले ना दें तो जजेस की फैमिली तक पहुंच जाते हैं, उनको गालियां दी जाती हैं। एंकर सहाफ़ी ना दें, वो तो रोज़ाना हम गाली गलौज सुनते हैं। कोई ये मुखालिफ पॉलिटिशियन जो है वो कोई मर्जी की बात ना कर दे, उसको पढ़ती हैं सारी चीज़ें। तो डॉक्टर्स कैसे महफूज रह सकते हैं सर? वो तो इसको वेपन समझते हैं अपना, के मतलब वो समझते हैं इसकी मदद से वी कैन मेक देम फॉल इन लाइन। तो डॉक्टर्स को तो क्या रहना पड़ेगा सर कि ये वेपन तो इस्तेमाल होगा, सब पे हुआ है तो उन पे क्यों नहीं होगा? सर ये जो कि राजा साहब, आप तो माशाल्लाह इस्लामाबाद में रहते हैं और आपको इस्लामाबाद का मुझसे ज्यादा पता है। आपके बहुत से हल्का बाब में जो डॉक्टर साहिबान भी होंगे, बहुत से मिलते भी होंगे। अब जो आप शिफा में भी आपके बहुत से दोस्त अहबाब डॉक्टर साहिबान होंगे, और देर ऑल वेरी कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स जो भी होंगे। अब आप अंदाजा करें कि उन पे ऑलरेडी जब गवर्नमेंट उनसे कोऑर्डिनेट करेगी, उनके 2 दिन में शिफ्ट कर रहे हैं ना, अदालत ने कहा है कि जी वो नाम डालें, तो पूरी मैनेजमेंट जो है वो कहेगी सबसे पहले कि जी इसको सीक्रेट रखें, ये जो नाम है ये प्लीज ना डिस्क्लोज हो कि ये कौन कौन। और अगर वो नाम इनवेरिएबली सामने आ जाते हैं तो फिर उनको हाउंड किया जाएगा, उनको बाकायदा हरास किया, ओ ये फलाना तो फलाने का रिश्तेदार निकला, फलाना फलाने से फोन पे बात कर रहा था, फलाना फलाने से मिलते हुए नजर आया। अब लोग दुनिया में रहते हैं तो कहीं ना कहीं राब्ता ताल्लुक तो हर जगह मौजूद होता है। और फिर मैं माजरत के साथ, हमारे जो कई दोस्त साहबान है वो कहानियां भी बहुत अच्छी जोड़ लेते हैं इस चीजों के साथ कि जी भाई ये तो पहली डील हो गई है और इसके बाद तो बात बाहर है और ये और वो है। देखिए वो बात बाहर की है। मैं आज की खबर सिर्फ आपको अर्ज कर सकता हूँ कि कम से कम आज की तारीख में चेंज ऑफ पॉलिसी नहीं है। अच्छा, ऑल्दो ये बड़ी डिप्रेसिंग बात है। मैं इसलिए डिप्रेसिंग कहता हूँ कि राजा साहब आपकी तजर्बा और इल्म मुझसे ज्यादा है। हमारे मुल्क में जो टर्न अराउंड है, जिसे हम कहते हैं किसी के साथ जब बिगड़ा मामला तो उसमें जो टर्न अराउंड है वो
जल्दी आ जाता है, सिवाय वो मुशर्रफ साहब का जो दौर था उसको आप निकाल दें, टर्न अराउंड फिर भी आ जाता है। यहां टर्न अराउंड नहीं आ रहा, ये एक तशवीशनाक बात है। और इस फैसले के हवाले से भी मुझे यही सुबह था जब हमारे बहुत से दोस्त बहुत ज्यादा ओवर जेलस हो गए कि जी बस वो हो गया और अदालत का कमाल है, तो मैं बार बार सुबह भी यही कह रहा था, वो बल्कि गालियां पड़ रही थी, दोस्त कह रहे हमारे कई जिनको शौक होता है, मैं कह रहा था यार एक दफा रिटर्न ऑर्डर आ जाए, अल्लाह खैर रखे, उसमें ये लिख दे अदालत। वही हुआ, अदालत ने कोई टाइम फ्रेम कोई चीज नहीं लिखी। और अच्छा ये बताएं, ये मुनीब मैं सॉरी आपने बड़ी अच्छी है इसकी इंटरप्रिटेशन की, लेकिन बाज़ दफ़ा हम भी आर्डर्स पढ़ते हैं अदालतों के, नहीं सरकारी आर्डर्स, तो बाज़ दफ़ा वो टिल फर्दर आर्डर्स तक भी होते हैं जो कि ज़्यादा जिसमें गुंजाइश होती है, कैपेसिटी होती है कि अदालत ने अगर नहीं बात की तो फिर खान साहब के अगर मामला ठीक चलते हैं, वो बहर आके कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करते, कोई हुकूमत वैसे चलती रहती है, पीटीआई ज़रा खामोश रहती है, गाली गलोच बंद होती है, हुकूमत को क्या मसला है, खान साहब हॉस्पिटल में, बल्कि ये तो टेम्परेचर जो ये एनवायरनमेंट है ये बेहतर करेंगे और टिल फर्दर आर्डर तक खान साहब रह सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर, ये सूट नहीं करता हुकूमत को कि एक तलवार लटकी भी रहेगी और वो खान साहब जेल में भी रहेंगे, जब चाहेंगे वो वापस कर लेंगे, जब चाहेंगे देखें जी हम तो खान साहब को रखो, बल्कि इनको सूट करेगा कि वो इल्ज़ाम लगता था कि आपके जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब जेल में इन्होंने अपनी मतलब हॉस्पिटल में रहे, तो खान साहब को तो वो चाहेंगे कि ज़रा लंबा अरसा रहें, अगर क्योंकि बहर आके किसी ने बातचीत तो नहीं करनी, तो लगता नहीं है कि सूटेबल आर्डर है उनके लिए, हुकूमत के लिए ये बेहतर आर्डर है? सर वो हुकूमत के लिए तो क्लास साहब बिल्कुल सूटेबल ऑर्डर है, बल्कि वो तो अब इसको पॉलिटिकली भी इस्तेमाल करेंगे कि जो आप सारा नैरेटिव बनाते हैं कि जी डट के खड़ा है कप्तान, डट के खड़ा है कप्तान, और ये और वो देखें जी, वो तो खुद कभी कहते हैं मेरी बच्चों से बात कराएं, कभी उनको डिप्रेशन हो गया है अकेले रह रह के, कभी उनको ये हो गया है, कभी वो, मतलब जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती है, मैं इन तमाम बातों को रद्द करता हूँ क्योंकि मैं सेहत और जो जाती कैफियत होती है किसी की, उस पर तो बात करने नहीं चाहता, क्योंकि सब पर्सन टू पर्सन किसकी क्या मिजरी है या एग्नी है। मैं हमेशा कहता हूँ इमरान खान साहब 3 साल निकाल गए, हम 3 मिनट जेल में नहीं गुजार सकते, और द रियलाइजेशन ऑफ द फैक्ट के लिए आप इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते, इन सेल्फ बहुत डिप्रेसिंग होती है। तो हमें इंसान बन के ही ह्यूमन ग्राउंड्स को ज़हन में रखते हुए अपने तज्जिये तबसरे करने चाहिए, पर्सनल स्कोर्स किसी के साथ नहीं सेटल करने चाहिए। बट मैं तो सर प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ ना जी, कि मुझे जो नजर आ रहा है वो ये कि शायद जो मुझे इंप्रेशन सारा दिन मिला है कि वो दबाव होगा दोनों अतराफ से। अगर तो डॉक्टर साहिबान उनको लंबा रखते हैं तो पीटीआई के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर डॉक्टर साहिबान को ये है कि वो मतलब वो कहते हैं कि यार नाउ ही इज फिट टू गो बैक, और इनका ट्रीटमेंट हो चुका है, 5 दिन बाद वो ये कह दें, 10 दिन बाद वो कह रहे हैं सारा ट्रीटमेंट हो गया है, दवाइयां प्रेस्क्राइब हो गई हैं, ये करना है, अगर तो इसमें ये चीज हो जाती है तो फिर तो वो जारी बात है एक अजीब सी। और अगर वाकई ही ये डील का पहला डील है तो फिर काज़ी साहब इधर से रिवर्सल तो नहीं है ना, इधर से तो फिर नेक्स्ट स्टेज है कि जी आप यहाँ लाए हैं, फिर उनको महीने से 2 महीने यहाँ रखें, फिर 3 महीने रखें, फिर उसके बाद हो जी कि अच्छा जी वो दे आर बिहेविंग वेल, तो इसके बाद कोई और स्टेज आई जाए, वो तो ओनली टाइम विल टेल। अच्छा आपने अभी ये बात की, आपने कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने भी ये ऑफर की थी, डील की थी और उन्होंने नहीं ली थी, लेकिन आप ये समझते नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब की ऑफर अगर खान साहब जो उनकी बहनें कबूल करते तो इल्ज़ाम लगता, उन्होंने डील ले ली, खान साहब ढीले पड़ गए और पीटीआई जो है आखिरकार हुकूमत के टर्म पे आ गई और मिन्नत तरले से ले लिया। आज वो ये कह सकते हैं राइटली सो कि जनाब हमने तो सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लिया, हमने तो हुकूमत की फेवर नहीं ली, हमें मोहसिन नकवी साहब, वजीर साहब, फलां साहब की जरूरत नहीं पड़ी। सो आप ये समझते नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब की डील में और इसमें जमीन आसमान का फर्क है सर, कि नो दे आर स्टैंडिंग ऑन मच हायर मॉरल ग्राउंड के उन्होंने अदालत से हुक्म लिया है। सर देखिए गुजारिश ये है कि जो बादियों नजर में ऑस्टेंसिबली तो आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो एक पॉलिटिकली उनको शायद बल्कि वो डील भी नहीं थी, वो तो जो मोहसिन नकवी साहब एक ऑफर दे रहे थे कि जी आप इलाज का, क्योंकि उस वक्त भी यही कहा जा रहा था ना, और वो सुप्रीम कोर्ट पे तो उन्होंने एक दरखास्त दायर की हुई थी, वो तो शायद फरवरी या जनवरी से दायर हुई थी, तो उसकी समाअत अब हुई है। अब वो मामला तो मैं आपको 1.5-2 महीने पहले का बता रहा हूँ, और बार बार वो हुकूमत से ही डिमांड कर रहे थे कि उनको डेल मुंतकिल किया, उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए शिफा में, और फंडा इस बात पे पड़ता था कि नहीं जी 1 महीने के लिए करें और लंबे अरसे के लिए उनको कम से कम 1 महीने के लिए उन्हें करें, जिसपे मोहसिन नकवी साहब ये कहते थे बैरिस्टर गौर खान साहब को कि जनाब आप ये प्री कंडीशन ना रखें, अगर डॉक्टर कहेंगे तो 1 हफ्ता क्या पूरा, जब तक डॉक्टर कहेंगे ये उधर रहे या डॉक्टर्स ये कह दें। तो बेसिकली अब जारी तौर पर ठीक है ये कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त भी तो मांग हुकूमत से ही रहे थे। अब भी जारी बात है जो मेडिकल बोर्ड बनेगा
वो अदालत से कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा, वो हुकूमत वक्त से कर रहा है, क्योंकि अदालत ने लिख दिया है जो ऑफिसर है, कंसर्न्ड ऑफिसर, वो ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट है। जी रबिया, उससे कोऑर्डिनेट, जी हाँ, तो वो उसके ऊपर उनसे कोऑर्डिनेट करेगा और मेडिकल बोर्ड बनाएगा। नाज़रीन, मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज नासिर भट्ट साहब हैं, सेनेटर हैं, बड़े करीब हैं नवाज शरीफ साहब के, नवाज लीग के। आज उन्होंने बड़ी दिलचस्प कमेंट किया, बल्कि मीनिंगफुल है, और उन्होंने कहा जनाब कि इमरान खान साहब को जो ये सारी आज मेडिकल सहूलत अदालत ने दी है, तो उनके खिलाफ फिर साजिशें शुरू हो गई हैं। इसमें कौन सी साजिश आपको नज़र आ रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को वो किया जाए, उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, वो तो इसमें साजिश देख रहे हैं सर। साहब, ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि जब मैं अर्ज करता हूँ कि इमरान खान साहब का जेल में रहना, उनका पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक खराब रहना, इस निज़ाम हुकूमत की, PMLN की इक़्तिदार इंश्योरेंस पॉलिसी है। अच्छा, आप अंदाजा करें, एक फैसला आया है, और वो भी कोई बेल शेल का फैसला नहीं है कि उन्हें अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए ले जाएं, तो वो PMLN का अब ये जो एक ग्रुप है या एक कोर है, वो परेशान हो गए कि वो यार ऐसा डल की हो रहा है। हालांकि इसको ओपन खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो वो जरा जल्दी परेशान हो गए हैं, अभी उनकी परेशानी का वक्त नहीं आया। अच्छा, तो कितना अरसा रहता है इनकी परेशानी के वक्त में सर? सर, जब वक्त बदलता है क्लासा साहब, तो वो फिर आपको बहुत सारी चीजें होती भी नजर आती हैं। देखिए, हमेशा नजर रखिएगा इस बात पर, मैं आपको तो कुछ नहीं, मैं मशवरा नहीं दे सकता, आप मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं, लेकिन मैं चले अपनी राय दे सकता हूँ कि हमेशा नजर रखिएगा कि इमरान खान साहब और जो रावलपिंडी है, उनके दरमियान मामलात क्या है। हुकूमत इस मामले में बस वो एक जिसे कहते हैं एक पार्टिसिपेंट होगी, खामोश। मेन मामलात वहां है, वहां से चीजें जब दुरुस्त होंगी तो इमरान खान साहब के लिए चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, और अगर नहीं दुरुस्त होंगी तो फिर जितने मर्जी मुज़ाकरात हो जाएं, जितने मर्जी बैठकें हो जाएं, चाय कॉफी नाश्ता सब कुछ हो जाए, फिर भी मामला ठीक नहीं होगा। जी रबिया, जी ये बताइएगा मुनीब, इस फैसले को अगर हम आइसोलेशन में ना देखें और एक बिगर पिक्चर देखें, कुछ टाइम पहले एक हलचल मच गई जब मोहसिन नकवी साहब आते हैं और बात करते हैं, सूबों की बात करते हैं, इस निज़ाम के फेलियर की जो है वो बात करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि नून लीग की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं, और उनका क्या स्टैंड है वो हम सब जानते हैं। अभी रिसेंटली राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हमें तो कुछ नहीं पता, मुस्तफ़ा कमाल साहब आते हैं, वो कहते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और ये हो जाएगा। तो ये मामला जो है वो चल रहे हैं। नून लीग का, पीपल्स पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है वो एक अरसे से सबको पता है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसका भी कोई कनेक्शन हो सकता है इस हवाले से, इस बात से कि इमरान खान साहब को जो है वो कोई रिलीफ दिया जाए, कोई इंडिकेशन, कोई चीज़ आप देख रहे हैं इसके पीछे? देखिए, अदालत ने उनके तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड वगैरह मांगा है, और ये अदालत ने आज इस फैसले के अंदर लिखा है, ठीक है। और उन्होंने देखा है उन्होंने लिखा है द कंसर्न्ड ऑफिसर गवर्नमेंट शैल फर्निश कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ऑल केसेस इन व्हिच द प्रिजनर इज अक्यूज्ड, अरेस्टेड, फेसिंग ट्रायल और हैज बीन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड। लेकिन मसला ये है कि जो ज्यादा केसेस हैं, सिवाय वो जो सेशन अदालतों में हैं, वो तो नैब वाले मामले की कन्विक्शन है, और उनकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और उनकी जो फर्दर अपील है वो आईनी अदालत में जानी है। अभी रिसेंटली फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का ही कि उनका दायरा इख्तियार नहीं होगा, तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं हो सकती। जो अंडर ट्रायल है, जो जैसे GHQ हमला केस है, वो ट्रायल कोर्ट में रुका हुआ है, और उस ट्रायल कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट, फैसला भी नहीं, ट्रायल को तो सुप्रीम कोर्ट नहीं हाथ लगा सकती, ज्यादा से ज्यादा ये कह सकती है जी जल्दी उसका फैसला करें। तो जब तक वो फैसले मौजूद हैं और उनके अंदर की हुई भी सजाएं मौजूद हैं, उस वक्त तक सूरत हाल जो है वो ऐसी रहेगी। वजीर कानून जो हैं सर, उनका भी अभी ये बयान है जो फैसला है अदालत का, उस पर तो वो बहुत 124 के उस पर दर्जे, सारी 180 के दर्जे पे जाके वो इसकी उन्होंने इंटरप्रटेशन की है, या जो उम्मीदें हैं PTI की उन पे पानी फेरा है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब कि बानी PTI का जो फैसला आया है इसका अदालत का कि इनका इलाज जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में किया जाए, वो ये कह रहे हैं कि इस फैसले पर नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से हम रजू करेंगे, ये वज़ीर कानून कह रहे हैं सर। और उन्होंने कहा जनाब कि क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है ये सारे कैदियों के लिए, क्योंकि अदालत अगेन क्योंकि जेलों में तो बहुत सारे कैदी हैं, और उनका ये कहना है कि जनाब ये जो कैदी होते हैं वहाँ पे, इनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में किया जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं किया जाता। सो वी विल गो बैक टू
सुप्रीम कोर्ट, और उनसे हम ये वजाहत चाहेंगे कि क्या कल को कोई भी कैदी जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल की सहूलत मांगे, या उस पर भी अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या फील हो रहा है सर कि हुकूमत अभी ये फौरी तौर पर तो लगता है इससे कि वो खान साहब को शिफ्ट नहीं कर रही, वो तो अदालत में जा रहे हैं दोबारा, हो सकता है मामला आईनी कोर्ट में ना चला जाए सर, यू नेवर नो। या देखिए, आईनी कोर्ट का तो मैं नहीं कह सकता कि वहां शायद जाए मामला, लेकिन क्योंकि वो एक सजा याफ्ता कैदी है इमरान खान साहब, और इससे ये जाहिर होता है कि हुकूमत को इस फैसले से इतनी खुश नहीं है और उनको अच्छा भी नहीं लगा। मैंने तो आपको पहले भी अर्ज किया कि इससे आपको एक चीज ये भी जाहिर हो जाएगी कि हुकूमत की तरफ से या मुक्तदरा की तरफ से कोई पॉलिसी चेंज नहीं है। अब अगर बादल नाखास्ता ले जाना पड़ ही जाता है खान साहब को, तो बस वो यही होगा कि मेडिकल बोर्ड बस बने और बस जो ट्रीटमेंट कर करके या जो भी उनका हो, अल्लाह करे मैं हम गलत साबित इसमें बड़ा अहम सवाल और है सर, एक बड़ा अहम एक लीगल इशू है जिसमें मैं थोड़ा सा वो हो गया हूँ मैं, कि हुकूमत उसको शायद एक्सपेक्ट करना चाहती है कि वो कहते हैं ये जो कैदी होते हैं जेलों में सबके लिए कानून एक होता है, तो वो ये कह रहे हैं तारड़ साहब कि उनका सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होता है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है अब शिफा में कराएं। तो ये अब समझते नहीं कि लीगल इंटरप्रिटेशन या लॉ बदलना पड़ेगा, या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पर मतलब सबके लिए बराबर होगा, कल को कोई भी कैदी कहेगा मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल, ये कह रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी जब तक पाकिस्तान में थे तो वो सरकारी अस्पताल गए, फिर बाहर उनको इलाज के लिए जब भेजा गया वो सुप्रीम हाई कोर्ट ने इजाजत दी, बाजवा साहब ने रास्ता उनका बनवाया और वो चले गए। ये बात तो फैक्ट है कि वो सरकारी अस्पतालों में ही बनते हैं और वहीं मेडिकल बोर्ड बनते हैं। बहुत सारे जो नैब के कैदी थे अंडर ट्रायल भी उनके साथ भी यही होता था। ये कानूनी तौर पर तो वैलिड आर्ग्यूमेंट है, लेकिन हुकूमत जस्ट टू ड्रैग इट्स फीट अगर अदालत में चली भी जाती है तो अदालत कैन सिंपली टर्न अराउंड एंड से कि नहीं जी हम आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानते, हमने डायरेक्शन दे दी है, आपको क्या एतराज है जब पैसे वो बस उनके जाती घर वाले दे रहे हैं या तो आप एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि हम एक्सपेंसेस बेयर करेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इससे ये जाहिर हो जाता है जो मैं पहले अर्ज कर रहा था कि देयर इज नो पॉलिसी चेंज। अच्छा, आप क्योंकि खुद वकील भी हैं सर, लॉ समझते हैं, ये कितने दिन ये डिले कर सकते हैं जाने में, कि जब कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट जो अदालत देती है उसमें 10 दिन 15 दिन महीना, मतलब कितना टाइम होता है कि आप रिव्यू के लिए या दोबारा जाके मतलब सुप्रीम कोर्ट के आगे जा सकते हैं ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए? 10 दिन 5 दिन 2 दिन 24 घंटे, ये कितना डिले कर सकेंगे यार जानबूझकर या व्हाटएवर, इसमें टाइम कितना होता है सर? क्लासा साहब, आपको सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला याद है जो उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से दिया था? हाँ। मैंने जिस दिन फैसला आया था तो मैंने खबर दी थी कि उस पर अमल दरामद नहीं होगा। आज तक हुआ नहीं हुआ था ना सर। फिर जिस तरीके से उसकी शक्ल सामने आई फिर उस पर अमल दरामद किया जो कन्वीनियंट थी। तो बस सर थोड़ी को बहुता जानिए, मैं भी चाहता हूँ मैं घर जाऊँ सुकून से। चलिए सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मनीब फारूक हमारे साथ मौजूद थे और डिटेल में हमने इनसे बात की। जो अदालती फैसला आया है इमरान खान को प्राइवेट हॉस्पिटल अल शिफा जो है वो शिफ्ट करने का ऑन हिज हेल्थ बेसिस, और अगले 48 घंटों में कहा गया है कि उनको मुंतकिल करने का हुक्म दिया है अदालत ने मेडिकल मुआयने के लिए, इलाज के लिए। लेकिन अभी जैसा कि क्लासा साहब भी जिक्र कर रहे थे कि जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनकी जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं कि सिर्फ इमरान खान को ही ये सहूलत क्यों मैसर हो रही है, सरकारी अस्पताल में जो है वो इलाज होना चाहिए, और दूसरी बातें भी जो है वो उन्होंने की हैं। सो लेट्स सी कि इस पर कितनी जल्दी जो है वो अमल होता है इस फैसले पर। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज जो बड़ा डिसीजन आया है, इमरान खान को जो रिलीफ मिला है जिसकी एक अरसे से जो है वो कोशिश की जा रही थी, और अब जो है वो अदालतों का फैसला आ गया है कि अगले 48 घंटे में जो है वो इमरान खान को अस्पताल, निजी अस्पताल शिफा अस्पताल जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन उसके साथ बहुत सारी कंडीशंस है। क्या ये रिलीफ सिर्फ स्पेसिफिकली इसी हवाले से है या इसको जो है इसमें वी कैन रीड मोर इनटू इट, आगे जाके जो है वो मज़ीद उम्मीदें जो है वो रखनी चाहिए पीटीआई को या नहीं? क्लासा साहब से भी मैं चाहूंगी कि इस पे कमेंट ले लें। क्लासा साहब, आपको क्या लग रहा है, एक अरसे से कोशिश चल रही थी, अचानक ये रिलीफ आ जाना, आपको लगता है कोई पॉलिसी शिफ्ट नजर आ रहा है इमरान खान के लिए, जो मामलात थे उसमें कुछ नरमी नजर आ रही है, या ये सिर्फ जिस हद तक है उसी हद तक इसको सोचना चाहिए? ये बड़ा आपने अहम सवाल किया है। और अगर आप थोड़ा सा ट्रेंड देखें खान साहब की पॉलिटिक्स का, उनको बड़ा करीब से मैंने तो 2002 के बाद देखना शुरू किया है, तो खान साहब में कंसिस्टेंसी है उनके फैसलों में कि वो जो फैसला करते हैं जज्बात के साथ ज़्यादा करते हैं,
और कुछ अरसे बाद उन्हें एहसास होता है कि यार ये फैसला तो गलत हो गया, अब इसको रिवर्स कैसे किया जाए। मैं 2-4 मिसालें भी आपको दे सकता हूँ। ये भी वही उसी तरह का फैसला है जो अभी हमें देखने में आ रहा है कि ये फैसिलिटी जो उनको मिली है, अगर आपको याद हो तो ये तो उस वक्त भी कहा जा रहा था जब बुशरा साहिबा और अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद आए थे, तो उस वक्त भी ये बाद में हमने सुना था, ये बातें सामने आई थी, अलीमा खान साहब ने भी की थी कि जनाब वो तो तैयार थे बनी गाला शिफ्ट करने के लिए, आप अभी जलसा जुलूस को ये कैंसिल कर दें या आप संगजानी से यहाँ पे डी चौक पे ना आए। आपको याद होगा, आपने भी ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। तो उस वक्त उन्होंने इसको इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा नहीं मारेंगे, मर जाएंगे, हम कफन बांध के आए हुए हैं, हमारे घर वाले हमारे वो जनाजे पढ़ लेना, ये वसीयतें करके आए थे वो सब कुछ। उस वक्त बेहतरीन डील मिल रही थी खान साहब को और सारे वर्ग लोग हमें उस वक्त वो करताने देते थे, गालियां देते थे। आपने भी पढ़ी होंगी, सुने, सबसे ज़्यादा मुझे पढ़ती रहती हैं ये बातें करने पे। आप खान को बुज़दिली का अब लेसन सिखा रहे हैं, खान साहब को आप जनाब वो कर रहे हैं, डील के मशवरे दे रहे हैं, डट के खड़ा है कप्तान भी, चलें ठीक है भाई। उस वक्त जो कुछ ले सकते थे वो नहीं लिया उन्होंने। वो मौका होता है हर चीज़ का, कहते हैं आयरन इज़ हॉट, जब आप उसी वक्त स्ट्राइक करनी होती है। ये मुहावरे ऐसे नहीं बने हुए, इनके पीछे सदियों के इनकी विजडम खड़ी। उसके बाद क्या हुआ आपको सामने होगा। जो ताकत थी हुकूमत ने जैसे तैसे था, गोलियां चलाई, बंदे मारे गए, स्टेट ने अपनी पावर यूज़ की, वो यहाँ से बिल्कुल ये बुशरा साहब और अली अमीन गंडापुर साहब चले गए, वो सब कुछ हमने देखा। फिर अगले महीने जनवरी में जब आया तो फिर जी मुज़ाकरात करें। आपको याद है हुकूमत ने उनके खान की मुलाकात कराने से इनकार कर दिया था, मुज़ाकरात टूट गए। अब 2 सालों में जो स्टीम थी, जो उनके पास बेहतरीन मौका था नवंबर में वो अपने सारी ये मामलात सेटल करने का, और हुकूमत भी तैयार थी, इस्टेब्लिशमेंट को भी लग रहा था कि यार हमें इस मसले को सेटल करना है वन वे द अदर। क्या हुआ अब 2 साल में, जो रात भी हम बात कर रहे थे, सवाल कर रहे थे अपने प्रोग्राम में, रात आपने सुना ही होगा, तो उसमें तो अगन यही था कि वो शुरू हुए थे खान की रिहाई से और आन पहुंचे खान की रसाई तक। भाई ये रसाई और तकरीबन रिहाई जो है आपको तो 2024 में नवंबर में मिल रही थी, आपने क्यों नहीं ली? आपने कहा जी हम तो नहीं लेते, हम तो आप हमारी फलां शराइत करें, आप हुकूमत ख़त्म करें, हमारा मैंडेट वापस करें, ये इन लोगों को जेलों में डालें, नया इलेक्शन करवाएं। लंबी कहानी थी। अब वो शराइत किधर गई हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही? अगरचे वो कह सकते हैं ये पीटीआई के दोस्त जो हैं जनाब कि अभी देखें हमने कोई शराइत नहीं रखी, हमने अदालत के ज़रिए फैसला करवाया, हमने हुकूमत से कोई फेवर नहीं ली। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब आपको पता है कि पाकिस्तान में इस तरह की ये चीज़ें जो हैं, जैसे आपने भी अपने सवाल में कहा, वो कैसे होती हैं, पीछे कोई ना कोई मतलब छड़ी ही या कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई चीज़ें मूव कर रही होती हैं। तो इस तनाजुर में अगर देखें तो जो काम 2 साल पहले हो सकता था और ज़्यादा अच्छा हो सकता था, अब वो अस्पताल तक आन पहुँचा है जी। तो ये आपको भी याद होगा ख्लासा साहब कि ये बड़ी अहम मीटिंग हुई थी जो ये नवंबर वाली इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था, तहरीक चलाई थी, उससे पहले ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग खान साहब से हुई थी जिसमें कहा जा रहा था कि कुछ बिजनेसमैन, डॉक्टर्स जो बाहर के हैं वो भी मिले हैं, शायद अली अमीन गंडापुर साहब भी मिले हैं, जिन्होंने समझाने की कोशिश की है कि आपके लिए बड़ा रिलीफ आ सकता है। लेकिन वो खान साहब ने फिर सबका ये कहना है कि वो मानने से इनकार कर दिया और फिर ये जो नवंबर में हुआ वो उन्होंने अनाउंस कर दिया। ये लर्निंग प्रोसेस बड़ा पेनफुल होता है और पाकिस्तान में सियासतदानों के लिए स्पेशली, वैसे तो हर बंदे की ज़िंदगी में पेनफुल प्रोसेस होता है, वो सीखता है फिर ही मैच्योर होता रहता है। तो खान साहब भी उस एक पेनफुल प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जैसे पीपल्स पार्टी गुजरी थी, नवाज शरीफ साहब गुजरे थे जना मुशर्रफ के दौर में, वो जना ज़िया के दौर में गुजरे थे, ये मौजूदा दौर में गुजरे। लर्निंग प्रोसेस कांस्टेंट, ये तो बंदा सीखता रहता है। अब खान साहब को चलें 2 साल बाद भी ये बातें समझ में आ रही हैं कि हम खामोश रहेंगे, हम अच्छा आपको याद है कि मतलब शराइत क्या रखी गई हैं, वो चले अदालत ने रख दी हैं, मैं मान लिया, जिस पे हुकूमत भी खुश होगी कि हम बहनें मिलेंगी, भाई मिलेंगे या जो भी हैं उनके, वो सब लोग मिलेंगे, लेकिन बाहर आके बात नहीं करेंगे। अब ये वो उन्होंने अंडरस्टैंडिंग है जो उन्होंने दी है और जिसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही। माजी में यही चीज़ें वो क्या कह रहे थे, जो अमेरिका से डॉक्टर्स आए थे, कुछ और लोग दरमियान, वो भी तो यही कह रहे थे अपने ट्विटर अकाउंट को ज़रा बंद करें, थोड़ा खामोश करें, गाली गलोच कम करें, अपने पार्टी के ये जो आपका सोशल मीडिया ज़रा उनको क्या मेहरबानी करें कि वो बहुत सारी गलत फहमियाँ वो फैला रहे हैं। आपके यूट्यूबर जो हैं वो उन्होंने आत्म मचाई हुई है, ज़रा उनको ज़रा थोड़ी सी रिक्वेस्ट करें। तो जो ही वो वहाँ से जेल से मिलकर खान साहब से निकले तो फौरी तौर पर ट्विटर पे उन्हीं के अकाउंट से फिर वो आपको पता है 71 की वीडियोस, तो फिर वो जनरल या तो फिर शेख मुजीब, तो फिर बिल्कुल, सारी चीज़ें शुरू हो गई। खान साहब को फील होता है कि अगर मैंने कहीं पे एक कदम पीछे हटाया तो ये मेरी ये शिकस्त समझी जाएगी, मेरी बुज़दिली समझी जाएगी। वो हर वक्त साबित करना चाहते हैं कि मतलब मैं बहादुर आदमी हूँ, मैं आसिफ जरदारी नहीं हूँ, मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ, मैं शहबाज शरीफ नहीं हूँ, मैं फलाना नहीं हूँ, मैं हूँ।
इस मैं को अपने आप को डिफरेंट कहने के चक्कर में तो खान साहब के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी जो एक सियासतदान की ज़रूरत होती है वो थोड़ी सी कमी है। अभी देख लें जिन शराइत पे वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं आपके सामने है कि वो मेरा ख्याल है सख्त शराइत है, ठीक है, उनको इलाज मिलेगा, उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो को मिलनी चाहिए, और उसके बाद फैमिली को भी मिल सकेंगे, बातचीत भी कर सकेंगे, कोई ना कोई पार्टी को गाइडलाइन भी दे सकेंगे। अब देखना ये होगा लास्टली कि जब ये मुलाकातें होंगी, ठीक है, वो मीडिया के सामने तो नहीं आएंगी, लेकिन उसके बाद पार्टी की क्या अप्रोच रहती है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर सोहेल अफरीदी साहब क्या करते हैं, क्या लॉन्ग मार्चेस होते हैं। 23 की कॉल जो आई थी वो तो वैसे वो कहते हैं डिफ्यूज़ होगी क्योंकि उनकी बहुत सारी बातें मानी गई हैं। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि खान साहब के हॉस्पिटल आने के बाद पीटीआई का पॉलिटिकली तौर पर रवैया क्या होगा, क्या वही स्ट्रगल होगी, वही लड़ाई होगी, या कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी टोन टेनर अल्फाज ज़रा चेंज होंगे, बदलेंगे। लेट्स सी। सही नाज़रीन, बड़ा फैसला आया है आज और बड़ा दिन है पीटीआई के लिए, जहां बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से जो है वो बड़ा रिलीफ मिला है। 3 रुकनी बेंच ने कप्तान को इलाज और मेडिकल मुआयने के लिए 48 घंटों में अल शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है, और मेडिकल बोर्ड में ज़ाती मालिज के साथ साथ उनकी जो बहन है डॉक्टर उज़मा, उनको भी शामिल करने का हुक्म दिया है। और अब तहरीरी फैसला, जो डिटेल फैसला है वो भी आ गया है, जिसमें बताया गया है कि हुकूमत को शिफा इंतजामिया की मुशावरत से मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर फैसल और डॉक्टर उज़मा जो है वो मेडिकल बोर्ड का हिस्सा होंगी। शिफा अस्पताल में इलाज और सहूलतों पर आने वाले अखराजात जो हैं वो कैदी या फिर उनकी जो फैमिली है वो इन अखराजात को उठाएगी, और अगली समाअत जो है वो 16 सितंबर तक जो है वो मुकर्रर की गई है। हुकूमत और इंतजामिया को बानी पीटीआई की फैमिली और बच्चों से हफ्तावार मुलाकात और टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने का भी हुक्म दे दिया गया है। उनके बच्चों से, उनके बेटों से एक अरसे से जो है वो उनकी बात नहीं हुई है, जिस पर बेटे भी जो है वो अक्सर शिकायत करते हुए नजर आए हैं। इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और बार बार जो है वो इस पर बात हुई कि उनके बेटों से जो है वो उनकी बात करा दी जाए। तो अब इस अदालती हुक्म में ये भी कहा गया है कि उनके बेटों से जो है वो उनकी बात कराई जाए। इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस भी लगाई हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जहां उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ और अहले खाना ये यकीनी बनाएं कि अस्पताल की हुदूद में कोई गैदरिंग नहीं होगी, कोई सियासी एक्टिविटी जो है वो बाहर नज़र नहीं आएगी, और मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और अगर किसी किस्म की खिलाफ वर्जी होती है, जो हिदायत दी गई हैं उसकी अगर किसी किस्म की खिलाफ वर्जी होती है तो ये सहूलियात वापस भी ली जा सकती हैं। और हुकूमत अस्पताल में क़याम के दौरान सिक्योरिटी के मुनासिब इंतज़ामात करे, ये तहरीरी फ़ैसला जो है वो अदालत की जानिब से आया है। लेट्स सी कितनी जल्दी जो है वो इस पर अमल दरामद होता है, या फिर हुकूमत शायद इस पर कोई ऑब्जेक्शन लगाती है, या जो है वो अदालत से जो है वो रुजू करती है, क्या होता है, या फिर वाकई 48 घंटे में जो है वो खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।